साकिब अब अपनी माँ और बहनों से कहता है कि आप तीनों की वजह से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि रिदा बेवकूफ़ी और पागलपन की इस हद तक उतर आएगी कि वो रानी की ज़िंदगी को तबाह करने पे तुल आएगी। जिसको सुनकर साफ साफ कह देती है उसकी माँ कि बेटा तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ज़हन से ये सारे वहमो गुमान निकाल दो। रीता ऐसा नहीं चाह सकती और ना ही वो आप लोगों का बुरा चाहती है। लेकिन साकिब एक ही बात पे अटक चुका है और कहता है कि मुझे किसी की कोई बात पे यकीन नहीं है। रानी किसी भी बात में झूठ नहीं बोल रही, बल्कि उसकी सारी बातों में हकीकत है। मतलब ये है कि रानी अपना जाल बुरे तरीके से बिछा चुकी है और सबको यही लग रहा है कि सिर्फ यही सच्ची है, क्योंकि साकिब के दिमाग पे ये बात फिक्स हो चुकी है कि रानी के अलावा और कोई सच नहीं बोल रहा है। वो इसके एहसानों के नीचे इस कदर दब सा गया है कि सब कुछ ही खराब हो गया। आप देखेंगे कि बहुत खुश है रानी की माँ, क्योंकि रानी अपनी माँ को तसल्ली देती है और कहती है कि आप नहीं जानते कि घर के मामलात किस तरीके से मैंने हैंडल कर लिए हैं। जो कुछ मैंने किया बहुत सोच समझ के किया है। अब आपको ये बात समझनी होगी। दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है शनाज और कहती है हरम को कि हरम मुझे समझ नहीं आती, उन लोगों की खातिर तुमने अपना दिमाग ख़राब करके रखा है और उन लोगों को रत्ती भर किसी बात की परवाह भी नहीं है। देखो साकिब ने किस तरीके से तुम्हें ज़लील किया है, इस चीज़ का तुम्हें अंदाज़ा बड़े अच्छे तरीके से होना चाहिए। लेकिन शायद तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं हो रहा और इस कदर बेवकूफ़ी की हद तक आ गई हो कि तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन अरहम भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। वो बार बार रानी के इस रवैये की वजह से परेशान है कि आखिर किस तरीके से वो जान छुड़वाना चाह रही थी, क्योंकि रानी ने हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में किए हुए और सब कुछ हर चीज़ अपने अंडर कंट्रोल करके सबको तबाह बर्बाद करने की कोशिश जारी है। और वो वक्त बहुत करीब है जब रानी के कहने पे साकिब अपनी बहनों को और माँ को धिक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल देगा। लेकिन ज़रून हर चीज़ को संभाल लेगा। वो एंट्री दे चुका है अंदर, क्योंकि जैसे ही रिश्ते की बात होती है तो जैसे ही बात होती है तो साफ साफ कह उठता है कि हाँ जी, मैं फ़िज़ा से शादी करूँगा। और इस चीज़ का तड़का उसको खा जाता है, क्योंकि वो रिदा की तरह फ़िज़ा की ज़िंदगी भी तबाह करना चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज़ारून इस बात पर अटक जाएगा और कहेगा कि मुझे किसी का कोई खौफ व ख़तर नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साकिब ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, लेकिन रानी इस बात को कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी और बार-बार अजीबो-गरीब किस्म के बहाने बनाएगी। लेकिन दिल ही दिल में सोचती है कि साकिब को मैंने पनाह दी इस घर में और हर चीज़ मैंने की, लेकिन मैं अब फ़िज़ा को उस घर में ऐश नहीं करने दूँगी। क्यों आखिर उसका उस घर में हक बने? मैं इस चीज़ के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगी। लेकिन जी साकिब को इस बात की इसकी समझ नहीं आ रही है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान है ज़रूर उनकी माँ और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने क्या सोच के ये फ़ैसला किया है और क्यों ये फ़ैसला किया है। मुझे तुम्हारी इस बात पर बहुत बड़ी हमाकत नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी ऐसा ना हो कि हर चीज़ ख़त्म कर दे। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़रूर उनकी माँ और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही रानी कि आखिर इस मसले को मैं किस तरीके से हैंडल करूँ, क्योंकि ये सारा कुछ मुझे इतना आसान नहीं लग रहा जितना हमें नज़र आ रहा है। बहरहाल बहुत परेशानी बढ़ चुकी है और वो दोनों माँ बेटी प्लानिंग की तरफ आ रही हैं और सोच रही हैं कि आखिर क्या प्लानिंग करें तो ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए और हर चीज़ अपने सारे मकसद पर आ जाए। लेकिन रानी के साथ ये ही होगा और सबसे बड़ी हार फ़िज़ा की शादी ज़रून के साथ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जिन बातों को पीछे छोड़ आई है अब जाकर उन्हीं के आगे लेके आके इसको सारा कुछ भुगतना पड़ेगा। जो कुछ करना था सो उसने अब कर लिया। साकिब ने अपनी आंखें ऐसे माथे पे रख ली हैं कि जैसे कभी इसका ताल्लुक है ही नहीं था इन लोगों के साथ। आज रानी रानी की जा रही है और रानी की वजह से अपनी माँ और बहनों को जलील किया जा रहा है। रानी बड़े ही मज़े में बैठी है और सोच रही है कि अब देखना कि इन लोगों का क्या हश्र करती, क्योंकि हश्र तो वो कर ही रही है। हालो बेहाल करके रखती है इसने इन लोगों को, लेकिन फिर भी उसको शर्म नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि रानी कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला चल क्या रहे हैं, ना कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया, इतने एहसान
एहसानात किए, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आखिर कब तक ये सारे तमाशे चलते रहेंगे? ये सारी चीज़ें कैसे मैं अपने आप तक ऐसे ही रखूँगी? साकिब कहता है कि देखो रानी, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा और इन करीब देख लेना कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ उसकी माँ उसको बुरी-बुरी बातें समझा-समझा कर उसका दिमाग ख़राब कर रही है। वैसे इसको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो 10 हाथ आगे है और ख़ुद अपना अच्छा-बुरा जानती है, लेकिन इसके बावजूद अपने साथ बुरा ही बुरा कर रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब जाकर शहनाज़ को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं उसने कुछ बहुत बड़ी भूल कर दी है। वो बार-बार फ़िज़ा को, रिदा को याद करती है और काफ़ी ज़्यादा टस्में बहाती है। लेकिन अब इसके पास चश्मे बहाने के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि इसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, क्योंकि इसको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो बार बार एक ही चीज़ को लेके एक ही बात करती जा रही है। रानी ने हर चीज़ की तबाही इस तरीके से की है कि बस हैरत गुम हो गई, क्योंकि इसने वाकई में बुरा हश्र करके रख दिया उन बेचारे लोगों का। इन लोगों को तज़लील करके, हर तरफ से रुसवा करके उन लोगों का कोई ठिकाना नहीं छोड़ा। और वो वक्त बहुत करीब है जब रानी के कहने पे साकिब अपनी बहनों को और माँ को धिक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल देगा, लेकिन ज़रूर हर चीज़ को संभाल लेगा। वो एंट्री दे चुका है अंदर, क्योंकि जैसे ही रिश्ते की बात होती है, तो जैसे ही बात होती है तो साफ साफ कह उठता है कि हाँ जी, मैं फ़िज़ा से शादी करूँगा। और इस चीज़ का तड़का उसको खा जाता है, क्योंकि वो रिदा की तरह फ़िज़ा की ज़िंदगी भी तबाह करना चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज़ारून इस बात पर अटक जाएगा और कहेगा कि मुझे किसी का कोई खौफ व ख़तर नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साकिब ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, लेकिन रानी इस बात को कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी और बार-बार अजीबो-गरीब किस्म के बहाने बनाएगी। लेकिन दिल ही दिल में सोचती है कि साकिब को मैंने पनाह दी इस घर में और हर चीज़ मैंने की, लेकिन मैं अब फ़िज़ा को उस घर में ऐश नहीं करने दूँगी। क्यों आखिर उसका उस घर में हक बने? मैं इस चीज़ के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगी। लेकिन जी साकिब को इस बात की इसकी समझ नहीं आ रही है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान है ज़रून की माँ और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने क्या सोच के ये फ़ैसला किया है और क्यों ये फ़ैसला किया है? मुझे तुम्हारी इस बात पर बहुत बड़ी हमाकत नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी ऐसा ना हो कि हर चीज़ ख़त्म कर दे। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़रून की माँ और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही रानी कि आखिर इस मसले को मैं किस तरीके से हैंडल करूँ, क्योंकि ये सारा कुछ मुझे इतना आसान नहीं लग रहा जितना हमें नज़र आ रहा है। बहरहाल बहुत परेशानी बढ़ चुकी है और वो दोनों माँ बेटी प्लानिंग की तरफ आ रही हैं और सोच रही हैं कि आखिर क्या प्लानिंग करें तो ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए और हर चीज़ अपने सारे मकसद पर आ जाए। लेकिन रानी के साथ ये ही होगा और सबसे बड़ी हार फ़िज़ा की शादी ज़रून के साथ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जिन बातों को पीछे छोड़ आई है अब जाकर उन्हीं के आगे लेके आके इसको सारा कुछ भुगतना पड़ेगा। जो कुछ करना था सो उसने अब कर लिया।